किस्म की स्वीकार मुझे मिला, जो स्वागत मुझे मिले भोपाल के पीसीसी अंग से, मैं आपके सामने कह रहा हूं कि मैं बहुत आभारी हूं। कमलनाथ जी से, हमारे सीएलपी नेता गोविंद सिंह जी से मिल सका और उसके बाद उनके पूरे सहमति से एक अच्छा चर्चा चली, अच्छी चर्चा हो गई हमारे पीसीसी डेलीगेट्स और कार्यकर्ताओं के साथ। तो ये सब करने के बाद मैं आपके सामने आया हूं। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है पूछने के लिए, मैं सिर्फ दो चीज़ आप लोगों को सीधे कहूंगा। देखिए, आप अगर उनको ब्लॉक कर रहे हैं तो तकलीफ हो जाएंगे, ठीक है? तो एक दो चीज़ आपको सामने रखूं, ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि आपके प्रश्न के जवाब देने के लिए आया हूँ। पहली बात यह है कि मैं बहुत खुश हूँ जिस किस्म की चर्चा हम कर सकें, क्योंकि काफ़ी समय में और बहुत लोग भी आए थे। सारे प्रश्न जो जनता उठाए, हमारे कार्यकर्ताओं ने उठाए, उनके साथ चर्चा करके हमें आगे बढ़ने का ये मौका मिला। और दूसरी बात यह है कि इस चुनाव से ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी की मजबूती बढ़ती जा रही है। आप देखिए कि हमारे देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है पब्लिकों की पार्टी में एक पुनर्जीवित संगठन हो गए और हम नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए तैयार हैं और इस नई ऊर्जा के साथ हम पब्लिक के सामने जाएंगे 24 में। ये है मेरी उम्मीद और इसके लिए मैं एक घोषणा पत्र निकाला, करीब 10 पॉइंट है उसमें। मैंने 30 तारीख को ही रिलीज़ किया। हमारे पास जितने भी कॉपीज़ है सारे ख़त्म हो चुके हैं, आज प्रिंट होने वाले हैं और इसी पीसीसी में हम कॉपीज़ छोड़ के चले जाएंगे कि आपको माफ़ कीजिए, आपको देना था लेकिन हमारे साथ टाइम पे नहीं पहुंचा। लेकिन आपके अगर कोई प्रश्न है इस घोषणा पत्र के बारे में, मैं समझाने के लिए तैयार। अंत में उस बैलेट पेपर में ना नाम और निशान होगा, ना किसी भी प्रदेश से किस किस्म की कागज आए हैं किसी को जानकारी होगी। ये वोट देने के बाद बैलेट बॉक्स सील किया जाएगा, मिस्त्री साहब ने यह भी स्पष्ट किया है। बक्से सब दिल्ली में भेजा जाएगा। 19 तारीख को सील्स खोलेंगे उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स के सामने और सारे वोट्स को मिक्स करके मिले जुला के उसके बाद गिनती शुरू होगी, ताकि किसी को पता नहीं चलेगा कौन और कहां से किसको वोट किया। तो इसलिए जब एक गुप्त मतदान का सारे संविधान पार्टी ने किए हैं, मेरे ख्याल में लोग को समझना चाहिए किसी में किसी के निर्देश सुनने की जरूरत नहीं है। ये आपका मन की इच्छा के अनुसार वोट दे दीजिए और आप तय कीजिए कि कौन आप चाहते हैं आपके मन में और आपके दिल में कि इस पार्टी को भविष्य में आगे ले जाए। तो इसलिए मैं बहुत अंतरात्मा के अनुसार वोट करने चाहिए, यह है पार्टी का स्टैंड। मुझे लगने में क्या फर्क होगा, ये चीफ इलेक्शन अथॉरिटी जो मिस्त्री साहब है, जो भी एक्शन लेना है उनके तरफ से लेना पड़ेगा, क्योंकि उनका निर्देश तो काफ़ी स्पष्ट है, लिखित दिए हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि कोई भी हमारे पार्टी के जो ऑफिस बेरर्स है, सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं लेकिन पीसीसी चीफ्स, सीएलपी लीडर्स, जनरल सेक्रेटरीज, इंचार्जेस, इन सब को ना किसी उम्मीदवार के साथ रहना चाहिए, ना किसी उम्मीदवार के लिए प्रचार करनी चाहिए। प्राइवेट मीटिंग्स होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिकली उनके रोल में हाईकमान, गांधी परिवार निष्पक्ष है और ये सब पब्लिकली निष्पक्ष रहने चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि कई प्रदेश में हम ये नहीं देखा जो आज मध्य प्रदेश में देख सका। मैं कमलनाथ जी को, गोविंद सिंह जी को, उनके यहाँ के संगठन से मैं बहुत आभारी हूँ कि जिस किस्म की स्वागत मुझे मिले ये बहुत करेक्ट था। जैसे कि जो निष्पक्षता दिखाना है कि दोनों उम्मीदवार को जो समान ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ये मध्य प्रदेश में मुझे मिला। मैं बहुत बहुत खुश हूँ और ये सही है कि दूसरे प्रदेशों में मैं ये नहीं देख सका, क्योंकि जिस किस्म के स्वागत खड़गे साहब को मिले नेतृत्व की तरफ से, ये मुझे नहीं मिला। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि सारे कार्यकर्ताओं के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ, मैं संपर्क में हूँ और मैं खुशी से ये भी कहूँगा कि अंत में एक गुप्त मतदान है। जो भी नेतृत्व कहेंगे, हर व्यक्ति जब 17 तारीख को बैलेट बॉक्स के सामने खड़े होंगे कागज के साथ, उस बैलेट पेपर में ना नाम और निशान होगा, ना किसी भी
प्रदेश से किस किस्म के कागज आए हैं किसी को जानकारी होगी। ये वोट देने के बाद बैलेट बॉक्स सील किया जाएगा, मिस्त्री साहब ने यह भी स्पष्ट किया है। बक्से सब दिल्ली में भेजा जाएगा। 19 तारीख को सील्स खोलेंगे उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स के सामने, और सारे वोट्स को मिक्स करके मिले जुला के उसके बाद गिनती शुरू होगी, ताकि किसी को पता नहीं चलेगा कौन और कहां से किसको वोट किया। तो इसलिए जब एक गुप्त मतदान का सारे संविधान पार्टी ने किए हैं, मेरे ख्याल में लोगों को समझना चाहिए किसी में किसी के निर्देश सुनने की जरूरत नहीं है। ये आपका मन की इच्छा के अनुसार वोट दे दीजिए और आप तय कीजिए कि कौन आप चुनाव हम लड़ रहे हैं इस किस्म के छोड़ना रुकने के लिए। हम चाहते हैं कि जो भी कारण थे लोगों के मन में, जो भी कारण थे इनको असंतुष्ट रहने के लिए, हमारे संगठन के विषय या हमारे तय करने के या हमारे पार्टी के अंदर चर्चा की कमियां जो भी थे, ऐसे कारणों को हम रुक के लोगों को हमें छोड़ के जाने का रुकने की बड़ी ज़रूरत है। इसलिए हम चाहते थे कि ये चुनाव हो जाए कि हम दोनों हमारे कार्यकर्ताओं के सामने एक अच्छा संकल्प दिखाए कि हम कैसे चाहते हैं पार्टी चलना। और उसके बाद मेरे ख्याल में अगर पार्टी मजबूत है, अगर सारे पूरे हर स्तर पे हम विकेंद्रीकरण करके सबको भागीदारी बनाते हैं पार्टी के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि कार्यकर्ताओं हमारे पार्टी छोड़ने को नहीं चाहेंगे। तो इसलिए हम इस चुनाव के साथ पार्टी की मजबूती के काम में लगे। देखिए, कई बार आसान नहीं है फर्क देखने का इन दोनों के बीच में, क्योंकि कई बार हम जानते हैं कि चुनाव में भी जो संगठन हर वोटर के पास जाके दरवाजे पे नॉक करते हैं वो बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, आरएसएस के कोई शाखा के अंग है। तो इस हालत में जब ज्यादा फर्क नहीं दोनों के बीच में, तो बीजेपी की चुनौती का अगर हमें निपटना है तो आरएसएस के खिलाफ भी स्टैंड लेना ही पड़ेगा। तो मैं जब कहते एक जमाने में एक दो चुनाव में आरएसएस और बीजेपी शायद अलग अलग रहे थे, लेकिन आजकल कोई फर्क कोई भी नहीं देखते हैं। लोगों के मन में बीजेपी एक राजनीतिक चेहरा है आरएसएस, तो इसलिए जिस स्टैंड हमारे नेता ने ले ली है, मेरे ख्याल में ये लॉजिकल है। जब 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 दोनों एक साथ काम करते हैं तो दोनों को एक साथ ही हम हमला करेगा, हमारी तरफ से आक्रमण हो जाएगा। लेकिन मैं फिजिकल आक्रमण नहीं कह रहा, राजनीतिक आक्रमण हमारे तरफ से ये है कि हमारी जो विचारधारा है भारत के लिए, हमारे जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो उनके नहीं है। हम देखते हैं कि भारत एक समावेश भारत होना चाहिए, इंक्लूसिव इंडिया। आपके मजहब जो भी हो, आपके लिंग जो भी हो, आपकी भाषा जो भी हो, आपके क्षेत्र जो भी हो, अगर आप भारतीय नागरिक हैं, हमारे लिए आप सब समान है, एक ही है। सब भारतीय नागरिक को एक ही अधिकार से इस देश में रहने का है। और हम सबसे कहते हैं कि अगर आप कांग्रेस को पसंद करते हैं, आप हमारे हैं और हम आपके हैं, ये सबसे कहते हैं। लेकिन वो आरएसएस बीजेपी की सोच क्या है, वो कहते हैं कि हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है, और दूसरे या अतिथि है, मेहमान है इस देश में, और हम कहेंगे किस किस्म को मेहमानी से रह सकते हैं, या वो लोग डाकू है, हमारे यहाँ घर के अंदर घुसे हैं और हम उसके खिलाफ हम बुलडोजर की राजनीति करेंगे। अब इस किस्म की सोच और हमारी सोच में फर्क नहीं देखते आप, तो नेचुरली ये तो इतना बड़ा अंतर है दोनों पार्टी में। हम कहते हैं कि हम जो समावेश भारत देखना चाहते हैं, इसमें सब लोग एक साथ जाएंगे, और जो हमारे साथ आके तैयार है कहने के लिए हाँ ये इंक्लूसिव इंडिया है हमारी भी सोच, तो वो हमारे हैं। जो कहते हैं कि नहीं ये हिंदू राष्ट्र है, हम बहुत गर्व से कहते हैं, कई लोग हमारी पार्टी में कि हम भी हिंदू हैं, लेकिन हम जो हिंदुइज्म से समझते हैं उस किस्म के नहीं है जो दूसरों को नीचे करके, छोटे करके अलगापन करते हैं, ये हम कभी नहीं मानते। देखिए, मेरे ख्याल में विपक्ष में सिर्फ एक ही पार्टी है जो कामयाब है भाजपा की चुनौती को निपटने के लिए, वो कांग्रेस है। लेकिन मैं मान लिया कि कुछ चुनाव हम हारे हैं और हमें ये कहानी को बदलना पड़ेगा, ये तो बड़ी ज़रूरी है। मैं ये भी चाहता हूँ कि ये आने वाले विधानसभा चुनाव जो आपने कहा, गुजरात, हिमाचल, शायद कश्मीर, इसमें कांग्रेस हमारे बेस्ट फुट फॉरवर्ड करे, और ये तो अभी शायद समय बहुत कम बाकी है। लेकिन आपको पता है कि गुजरात में अपना भाजपा तो राहुल गांधी की इन्विटेशन में भी एक गौरव यात्रा निकाला है। वो लोग पद यात्रा करने को उनका हिम्मत नहीं है, वो लोग गाड़ी में जा रहे हैं, रथ यात्रा कर रहे हैं।
और मैं भी, हाँ, मैं भी चाहूँगा कि हम भी ये यात्रा के उदाहरण के साथ हम भी जनता के साथ संपर्क करके उनकी वोट मांगे कि 2024 के पहले में काफ़ी काम करना है। आपको पता है कि पिछले बार मोदी साहब ने 37% से करीब 60% सीट ले लिए लोकसभा में। क्यों? क्योंकि बाकी जो 63% जो वोट्स थे हमारे देश में, 63% जो वोट है, ये 40 पार्टी ले गए। कुछ को एक सीट है, कुछ को 2 सीटें, कोई सीट भी नहीं जीते, लेकिन वो इस वोट ले लिए। तो अगर हम गठबंधन नहीं बनाएंगे, मेरे ख्याल में विपक्ष के लिए कठिनाई होगी। तो मेरे ख्याल में एक प्रथम काम है गठबंधन के बारे में बात करने, या हम राष्ट्रीय गठबंधन करें, महागठबंधन, जहां हम पूरे देश में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम स्थापित करें, या हम स्टेट बाय स्टेट जाके एक एक राज्य में एक पार्टनर को बना के गठबंधन करने की बात करें। तो ये सब करने के बाद अगर हमारे पास दूसरे पार्टनर्स हैं तो उनसे भी बात करके तय करनी चाहिए कि कौन होंगे प्रधानमंत्री के रूप। मेरे ख्याल में हमारे पार्टी में आप सब लोग जानते हैं कि कौन चाहते हैं हमारे पार्टी के। मैंने कहा ना कि हर व्यक्ति आपका अंतरात्मा के अनुसार वोट दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी को निर्देश देने का हक नहीं है। हर कांग्रेस पार्टी के अंग जो है, हर डेलीगेट जो है, उनका ये अधिकार है कि वो अपनी मन की इच्छा के अनुसार अपने अंतरात्मा को सुन के वो वोट दे दे। तो ये वोट देना हर व्यक्ति को, ये क्योंकि कमलनाथ जी कभी किसी से पूछेगा नहीं कि आप कैसे वोट किए, और वो खुद जवाब नहीं देंगे। अगर देना चाहते हैं तो उनका हक है, लेकिन कोई भी पार्टी के जो मतदार है, किसी को उनको पूछने का हक नहीं कि आप कैसे वोट किए। उनके ये जब गुप्त मतदान है तो उनका ही अधिकार के अनुसार वो वोट करें।